Hello everyone, welcome to our channel and today in this session we are going to create a project on React.js। और जैसा कि आपने हमारी प्रीवियस वीडियो सीरीज देखी थी जिसमें हमने यहाँ पर नोड एक्सप्रेस और मोंगोडीबी की हेल्प से एक प्रोजेक्ट फ्रेम किया था और वो अपना प्रोजेक्ट था एल्यूमिनाई ट्रैकर सिस्टम, राइट। और अब अगर हम बात करें आज की इस वीडियो सीरीज से हम जो सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं अपने प्रोजेक्ट की वो है React.js में अपना प्रोजेक्ट। और अगर हम बात करें कि यहाँ पर React.js से हम कैसे क्या हमारा प्रोजेक्ट फ्रेम करेंगे, तो जैसा कि हमने एल्यूमिनाई ट्रैकर सिस्टम जो ऑलरेडी बनाया था, हमारे जो टेक्नोलॉजीज हमने यूज करी थी नोड जेएस, एक्सप्रेस जेएस, और उसके अलावा अगर हम बात करें तो हमने मोंगोडीबी और मोमोज का जो यूज करके बनाया था। तो उसमें हमने जो यूज किया था वो ईजेएस है ना, एम्बेडेड जावास्क्रिप्ट का यूज किया था, है ना, अपने व्यू के लिए। बट अब अगर हम बात करें तो हम यहाँ पर उस स्पेसिफिक प्रोजेक्ट में यहाँ पर उस स्पेसिफिक व्यू को रिप्लेस करेंगे अपने रिएक्ट जेएस से। जब हमने हमारा प्रोजेक्ट बनाया था नोड जेएस और एक्सप्रेस और मोंगोडीबी में, तो उस केस में हमारी जो मेन प्रायोरिटी थी वो बैकएंड थी, है ना। मतलब हमें यहाँ पर बैकएंड की फंक्शनलिटी को फ्रेम करना था, बैकएंड की फंक्शनलिटी को इम्प्लीमेंट करना था। तो उस केस में हमने वहाँ पर टेम्पलेट को इंटीग्रेट किया था और टेम्पलेट को इंटीग्रेट करके हमने वहाँ पर डिजाइनिंग करके हमारे प्रोजेक्ट को फ्रेम किया था। लेकिन अब अगर हम बात करें आज के सेशन से, हम जो यहाँ पे रिएक्ट जेएस में जो वीडियो सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं अपने प्रोजेक्ट की, तो इस केस में यहाँ पर जो डिजाइनिंग वाला पोर्शन रहेगा वो हम खुद फ्रेम करेंगे। मतलब यहाँ पर हमें जो रिप्लेस करना रहेगा वो ईजेएस को रिप्लेस करना रहेगा रिएक्ट जेएस से। और वो जो टेम्पलेट हमने यहाँ पर ईजेएस में इम्प्लीमेंट किया था, कस्टमाइज किया था, तो उसे हम यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे और हम मैनुअल डिजाइन यहाँ पर कर लेंगे। मैनुअल डिजाइनिंग के केस में हम सबसे ज्यादा मेजर फोकस है ना यहाँ पर डिजाइनिंग पर इतना ज्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि हमें मेजर फोकस जो करना है वो रिएक्ट जेएस और रिएक्ट जेएस की फंक्शनलिटी पे करना है। तो हम यहाँ पर डिजाइनिंग तो करेंगे, है ना, लेकिन उस डिजाइनिंग में आप और ज्यादा उसमें इन्हेंसमेंट या एडवांसमेंट अगर करना चाहते हैं तो आप वो बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन इनिशियल फेज पे हमारा जो मेन फोकस होगा वो रिएक्ट जेएस पर होगा, राइट। तो चलते हैं अपन यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो मैं एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ आपको एल्यूमिनाई ट्रैकर सिस्टम का, कि एल्यूमिनाई ट्रैकर सिस्टम क्या प्रोजेक्ट था हमने जो बनाया था, और उसके बाद में अभी हमें यहाँ पर कैसे क्या स्ट्रक्चर को फ्रेम करना है, कैसे क्या हम रिएक्ट में डायरेक्टरी स्ट्रक्चर फ्रेम करेंगे और कैसे क्या हमारी फंक्शनलिटी को हम आगे एनहेंस करेंगे, राइट। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, ये जो इंट्रोडक्शन देके रखा हुआ है कि एल्यूमिनाई ट्रैकर सिस्टम इज अ वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म, है ना, डिजाइन टू ब्रिज द गैप बिटवीन एल्यूमिनी एंड इंस्टीट्यूशन। एल्यूमिनी और इंस्टीट्यूशन के बीच में, है ना, जो गैप है उसके लिए उसको सरपास करते हुए, उसको बाईपास करते हुए एक ब्रिज का काम करेगा। ये प्रोवाइड करेगा इंटरैक्टिव इंटरफेस वेयर एल्यूमिनी कैन स्टे कनेक्टेड, शेयर जॉब अपॉर्चुनिटीज, participate in discussions and engage in upcoming events. The system comprises an admin panel for managing content and an alumni panel for user interaction। मतलब यहाँ पर हमारे पास में दो पैनल रहेंगे, एक रहेगा एडमिन पैनल और एक रहेगा एल्यूमिनाई पैनल। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर एल्यूमिनाई ट्रैकर सिस्टम से, बेसिकली अगर हम देखें कि ये टॉपिक क्या कर रहा है, तो अगर सिंपल टर्म्स में अगर हम समझने की कोशिश करें, तो जैसा आपके पास में आपने देखा होगा कि जो कॉलेजेस होते हैं उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स जब एनरोल होते हैं तो एक टाइम बाद में वो वहां से पास आउट होकर वहां से चले जाते हैं, राइट। तो जब तक स्टूडेंट, जब तक कैंडिडेट्स कॉलेज में इनरोल है तब तक तो उनकी डिटेल्स हर किसी के पास में होती है। बट आफ्टर पास आउट, अगर एक बार वो पास आउट हो जाते हैं तो फिर उनकी डिटेल्स, उनकी इंफॉर्मेशन, है ना, उनकी करंट कंपनी या उनका करंट स्टेटस क्या है, कि वो कहाँ जॉब कर रहे हैं, किस डेजिग्नेशन पे काम कर रहे हैं, कौन सी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, है ना, तो उसको ट्रैक करना, उसको कलेक्ट करके हमारे सिस्टम में मैनेज करके रखना, ताकि इन फ्यूचर जो अपकमिंग स्टूडेंट्स रहेंगे, अपकमिंग जो बैचेस रहेंगी, उनसे भी हम उनका इंटरेक्शन परफॉर्म करवा सके, है ना, इवेंट्स में उनको इनवाइट कर सके। ठीक है, प्लस अगर उनकी कंपनीज में अगर कोई वैकेंसी होती है तो वो जो रिसेंटली जो स्टूडेंट्स है, एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स है, तो उनके लिए बेनिफिशियल हो सकता है कि ऑलरेडी अगर एल्यूमिनाई अगर कोई जॉब लेकर आते हैं, है ना, उनकी कंपनीज की, तो वो एक प्लस पॉइंट होगा कि उनके जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं उनके सिलेक्ट होने के चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं, राइट। फिर उसके अलावा एल्यूमिनाई को अगर आपको उनके कॉलेज के इवेंट्स में अगर इनवाइट करना है ना, तो वो भी हम हमारे सिस्टम में यहाँ पर फंक्शनलिटी को फ्रेम करने वाले हैं। प्लस उसी के साथ में अगर हम देखें यहाँ पर कि यहाँ पर जितने भी एल्यूमिनाई है वो किसी न किसी फोरम को इनिशिएट कर सकते हैं, किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर डिस्कशन कर सकते हैं, ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजीज पर डिस्कस कर सकते हैं, है ना, अपकमिंग टेक्नोलॉजीज पर डिस्कस कर सकते हैं, और ऐसे उस स्पेसिफिक फोरम में मल्टीपल एल्यूमिनाई क्या कर सकते हैं, पार्ट ले सकते हैं, और बाकी वहाँ पर डिस्कशन वहाँ पर ऐसा हो सकता है, राइट।
तो अब अगर हम बात करें यहाँ पर जो हमने फंक्शनलिटीज फ्रेम करी थी या जो टेक्नोलॉजीज हमने यूज करी थी, तो फ्रंट एंड में HTML CSS बूटस्ट्रैप हमने यूज किया था, और साइड बाय साइड हमने यहाँ पर EJS एम्बेडेड जावास्क्रिप्ट का भी यूज किया था। तो अब हम यहाँ पर EJS को रिप्लेस करेंगे किससे, हमारे रिएक्ट JS से, राइट। और रिएक्ट JS के केस में हम आप करेंगे क्या, तो हम यहाँ पर हमने जो टेम्पलेट भी इंटीग्रेट किया था हमारे जब एक्सप्रेस और मोंगोडीबी का जब हमने यूज करके प्रोजेक्ट बनाया था, तो उस टेम्पलेट को भी हम क्या कर देंगे यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे हमारे रिएक्ट के डिजाइन से, राइट। फिर उसके बाद में बैकएंड में हमने नोड जेएस एक्सप्रेस जेएस का यूज किया था, डेटाबेस में हमने मोंगोडीबी और मोंगोज का यूज किया था। सिस्टम रिक्वायरमेंट्स, तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स है आजकल, इनिशियली इतने रिक्वायरमेंट्स तो आपके हर किसी स्पेसिफिक सिस्टम में होती ही है, ठीक है। पर उसके अलावा अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपको वही विंडो मैक ओएस या लिनक्स की रिक्वायरमेंट होगी, नोड जेएस का वर्जन 14 और लेटर, है ना। अभी करंट सिनेरियो में देखा जाए तो आपके पास में आइदर 20 होगा या 22 होगा, जो लेटेस्ट वर्जन है वो। MongoDB कम्युनिटी और एटलास वर्जन, पैकेज मैनेजर npm या फिर यान का आप यूज कर सकते हो, हम npm का यूज करते हैं। वर्जन कंट्रोल में हम गिटहब का यूज करते ही है यहाँ पर। डेवलपमेंट टूल में हम VS कोड का यहाँ पर यूज करते ही है। पोस्टमैन फॉर API टेस्टिंग के लिए आपको पोस्टमैन का यूज करना है। रेस्ट API का यूज करना है ना। येट अनदर रेस्ट क्लाइंट, इसका आपको यूज करना है। तो अलग अलग टूल्स होते हैं API को टेस्ट करने के लिए, आप इनका यूज कर सकते हो। फिर अगर हम मॉड्यूल्स एंड फंक्शनलिटीज की बात करें, तो आप ऐसा बोल सकते हो, यहाँ पर आपको एडमिन पैनल दे के रखा हुआ है। एडमिन पैनल यहाँ पे क्या क्या फंक्शनलिटीज परफॉर्म कर रहा है, तो व्यू लिस्ट ऑफ जॉब पोस्टिंग, है ना। यहाँ पर वो लिस्ट देख सकता है जॉब पोस्टिंग की, मेंटेन कर सकता है एल्यूमिनी का डेटाबेस, मैनेज कर सकता है और क्रिएट कर सकता है आपके इवेंट्स को, ठीक है। फिर ओवरसी फॉरम टॉपिक एंड ऑल्सो रिमूव फॉरम, फॉरम के टॉपिक्स को गो थ्रू कर सकता है, देख सकता है, या फॉरम को रिमूव करने की फंक्शनलिटी रखना चाहे तो वो रख सकता है। मैनेज द इमेज गैलरी मतलब जो भी इवेंट्स वगैरह हुए हैं, है ना, तो उसके जो भी फोटोज है वो अपलोड करने का काम करेगा, गैलरी मैनेज करने का काम करेगा। वहीं अगर हम एल्यूमिनाई की बात करें, तो उसके इसमें आप ऐसा बोल सकते हैं कि रजिस्टर ऑन द प्लेटफॉर्म। एल्यूमिनाई क्या करेगा यहाँ पर, अपने आप को रजिस्टर कर सकता है अपने इस स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म पे, है ना, जो कि वेरीफाई होगा एडमिन के थ्रू, राइट। फिर पोस्ट कर सकता है जॉब की अपॉर्चुनिटीज, क्रिएट और पार्टिसिपेट कर सकता है फॉरम के डिस्कशंस में, ज्वाइन कर सकता है एग्जिस्टिंग फॉरम टॉपिक, कमिट कर सकता है इन पार्टिसिपेटिंग इन अपकमिंग इवेंट्स में आने के लिए वो यहाँ पर कमिट कर सकता है। वहीं अगर हम बात करें, तो मैंने एक असाइनमेंट दिया था कि व्यू लिस्ट ऑफ पोस्टेड जॉब्स, अपडेट पोस्टेड जॉब्स एंड ऑल्सो डिलीट पोस्टेड जॉब्स, ये मैंने असाइनमेंट दिया था। यहाँ पर हमने जो प्रोजेक्ट बनाया था, है ना, तो उस प्रोजेक्ट की लिंक, है ना, मतलब जो रेपो रहेगी, रेपो की जो लिंक रहेगी, मैं आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल कर दूंगा, राइट, ताकि इसका जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है वो आप लोगों को मिल जाए, राइट। अब फिर अगर हम बात करें अब हमें करना क्या है, तो हम चलते हैं सबसे पहले यहाँ पर अपना एक स्ट्रक्चर फ्रेम कर लेते हैं अपने रिएक्ट जेएस में, है ना, कि कैसे हम यहाँ पर हमारे प्रोजेक्ट का डायरेक्टरी स्ट्रक्चर फ्रेम करेंगे, कैसे क्या हम हमारे प्रोजेक्ट की यहाँ पर स्टार्टिंग करेंगे। तो उसके लिए मुझे यहाँ पर सिंपली अपने फोल्डर पर आना रहेगा। तो जैसे कि आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर आपको दिख रहा है, हम आ जाते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर मैं एक फोल्डर फ्रेम कर लेता हूँ, है ना, बाय द नेम जो हमारा कंटेंट चल रहा था। तो मैंने यहाँ पे लिखा है ALUM एल्यूमिनेट ट्रैकर सिस्टम, राइट। तो यहाँ पर मैंने एल्यूमिनाई ट्रैकर सिस्टम प्रोजेक्ट करके यहाँ पर अपना एक फोल्डर फ्रेम कर लिया है, राइट। और जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर ये रिएक्ट जेएस के कुछ टॉपिक्स है जो कि हमने ऑलरेडी हमारे वीडियो सेशंस में कवर अप किए हैं, है ना, तो आप इन टॉपिक्स को भी गो थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने इस पे क्लिक किया, फोल्डर मैंने ओपन किया है। फोल्डर ओपन करने के बाद में व्हाट वी सिंपली नीड टू डू हियर, वी सिंपली नीड टू क्रिएट टू मोर फोल्डर्स। वन इज बाय द नेम सर्वर, मैंने एक सर्वर नाम से एक फोल्डर क्रिएट किया है। और मैं एक और फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पर, और एक और जो फोल्डर हम क्रिएट कर रहे हैं उसका नाम मैं यहाँ पर लेता हूँ UI। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है UI, राइट। अब अगर हम बात करें हमें अब करना क्या है, तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले राइट क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करके शो मोर ऑप्शंस। शो मोर ऑप्शंस में मैं आता हूँ कहाँ पर, अपने ओपन विथ कोड पर आ जाता हूँ मैं। अब जैसा कि आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर आपको विजिबल है, आप यहाँ पर आए, और यहाँ आने के बाद में जैसा कि आपको दिख रहा है, आपके पास में यहाँ पर दो फोल्डर्स है, राइट। एक है सर्वर और एक है UI। मैं आता हूँ यहाँ पर, मैं फाइल पर आता हूँ, फाइल पर आने के बाद में ओपन फोल्डर, ओपन फोल्डर पे मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद में हम आ जाते हैं यहाँ पर एल्यूमिनाई ट्रैकर सिस्टम। मैं यहाँ पर UI के अंदर आ जाता हूँ, मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया फोल्डर। हम UI के अंदर आ गए हैं। अब UI के अंदर आने के बाद में व्हाट वी सिंपली नीड टू डू, तो हमें यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट का एक डायरेक्टरी स्ट्रक्चर फ्रेम करना है। अब अगर मुझे यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट का डायरेक्टरी स्ट्रक्चर फ्रेम करना है, तो व्हाट आई नीड टू डू, आई सिंपली नीड टू ओपन टर्मिनल। मैं टर्मिनल ओपन करता हूँ यहाँ पर,
जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, मैंने टर्मिनल ओपन किया है और अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर npx। ठीक है, या एक काम करते हैं हम सबसे पहले, साइड में क्या है। ठीक है, तो अपन आते हैं यहाँ पर। मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने टर्मिनल ओपन किया है और टर्मिनल ओपन करने के बाद में अब अपन करेंगे क्या, तो मैंने यहाँ पर सिंपली क्या मेंशन कर दिया, मैं यहाँ पर मेंशन कर लेता हूँ सबसे पहले npx। मैं स्क्रीन को क्लियर किया, मैंने लिखा npx। मैं लिखूंगा यहाँ पे क्या, क्रिएट रिएक्ट ऐप एट द रेट, है ना। और अपन क्या करेंगे यहाँ पर, अपन यहाँ पर आ जाते हैं, अपन यहाँ पर आते हैं, लिखते हैं LATEST लेटेस्ट, है ना। npx क्रिएट रिएक्ट ऐप एट द रेट लेटेस्ट, और यहाँ पर आकर मैं क्या कर दूंगा, मैं डॉट लगाकर क्या कर देता हूँ, एंटर कर देता हूँ। अगर मैंने डॉट लगाकर एंटर कर दिया है तो जो भी मेरा करंट फोल्डर होगा उस करंट फोल्डर में मेरा पूरा डायरेक्टरी स्ट्रक्चर यहाँ पर आ जाएगा। मैंने यहाँ पर एंटर किया, जैसे ही मैंने एंटर किया तो आप देखेंगे ये जो यूआई आपको देकर रखा हुआ है नाम से जो फोल्डर है ना, जैसा कि आप देखेंगे यहाँ पर, जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये यूआई नाम का जो आपका फोल्डर था, इस यूआई नाम के फोल्डर के अंदर, है ना, यहाँ पर आपका जो भी रिएक्ट का जो प्रोजेक्ट है उसका जो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर जो अभी यहाँ पे क्रिएट होगा वो इस फोल्डर के अंदर यहाँ पर आपको आते हुए देखने को मिल जाएगा। राइट, अब वो यहाँ पर आते हुए देखने को मिल जाएगा, तो अब उस केस में होगा क्या, या आपको क्या क्या चीजें मिलने वाली है उसके अंदर। तो यहाँ पर जैसे कि अभी फिलहाल के तौर पे आपको पैकेज डॉट जेसन देखने को मिल रहा है, तो ऐसे ही पैकेज डॉट जेसन नाम का यहाँ पे फाइल है। इसके बाद में आपके पास में पब्लिक नाम का एक फोल्डर आ जाएगा जिसके अंदर आपके पास में इंडेक्स डॉट जेएस नाम की फाइल होगी। फिर उसके बाद में आपके पास में एसआरसी नाम का एक फोल्डर आपको मिल जाएगा, है ना, जिसके अंदर इंडेक्स डॉट जेएस नाम की फाइल होगी, ऐप डॉट जेएस नाम की फाइल होगी। ठीक है, और फिर उसके अलावा बाकी जो एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है ना, जो कि रिएक्ट का डायरेक्टरी स्ट्रक्चर बोलते हैं जैसे अपन, है ना, तो वो यहाँ पर हमें फ्रेम होते हुए हमारे इस स्पेसिफिक कमांड के थ्रू देखने को हमें मिलेगा। अभी जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है कि ये प्रोसेसिंग हो रही है, और प्रोसेसिंग के साथ में आप देखेंगे एक और फोल्डर हमारे पास में, एक फोल्डर हमारे पास में आ गया है नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल करके। अब इसके बाद में धीरे धीरे रिमेनिंग जितने भी आपके फोल्डर्स है, सब फोल्डर्स या फाइल्स, है ना, जितनी भी चीजें हैं वो सब यहाँ पर अभी आपके पास में डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को फ्रेम करते हुए देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे ये प्रोसेस हमारी चल रही है, प्रोसेस के साथ में आप देखेंगे यहाँ पे कुछ और भी फोल्डर्स हमारे पास में आएंगे यहाँ पर, और ये जो फोल्डर्स आपको दिख रहे हैं, है ना, इसमें हमारी सारी फाइल्स और रिक्वायर्ड फंक्शनलिटीज है जो कि हमें यहाँ पे परफॉर्म करवाना रहेंगी। आप देखेंगे यहाँ पर ये हमारे पास में सक्सेसफुली यहाँ पर इसका डायरेक्टरी स्ट्रक्चर क्रिएट हो चुका है। हम एक काम करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर आकर स्क्रीन को क्लियर कर लेते हैं। मैंने स्क्रीन को क्लियर किया, क्लियर करके मैंने npm स्टार्ट लिखा। जैसे ही मैंने npm स्टार्ट लिखा, एक बार हम इसे चला कर देख लेते हैं कि ये कैसे क्या दिख रहा है, और उसके बाद में फिर हम अपने डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में क्या क्या चेंजेस करेंगे वो हम इम्प्लीमेंट कर देख लेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पर ये आपको रिएक्ट की स्पेन, है ना, ऐसे रोटेट होते हुए देखने को मिलेगी यहाँ पर, और ये कुछ ऐसा अकॉर्डिंगली आपकी स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रहा है। राइट, अब अगर हम बात करें अब हमें यहाँ पर करना क्या है, तो हम चलते हैं यहाँ पर, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको VS कोड विजिबल है, मैं यहाँ पर आ गया। अब यहाँ आने के बाद में नाउ व्हाट वी सिंपली नीड टू डू, तो हमें अब SRC में आना है। SRC पर आने के बाद में ये ऐप डॉट जेएस आपको देकर रखा हुआ है। अब ये जो ऐप डॉट जेएस आपको यहाँ पर देकर रखा हुआ है, ठीक है, तो अपन अब करेंगे क्या यहाँ पे, हम्म, ठीक है, तो अपन अब आते हैं यहाँ पे, तो अपन एक काम करते हैं, इसे हटाते हैं यहाँ पे, ये इसे हटाने का कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा है यहाँ पर हमें। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अपन यहाँ पर आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम करेंगे क्या, तो हम यहाँ तक तो आ गए हैं। अब यहाँ आने के बाद में व्हाट वी सिंपली नीड टू डू, हमें अब करना क्या है, तो अपन अब ये सबसे पहले तो ये जो देकर रखा हुआ है ये सब कुछ अपन यहाँ से हटा देते हैं। ये सारी चीजें मैंने यहाँ से हटा दी है। ये सारी चीजें हटाने के बाद में मैं यहाँ पर करूँगा क्या, तो मैं यहाँ पर आता हूँ, मैंने यहाँ पे सिंपली शॉर्ट हैंड टैग लगाकर अभी फिलहाल के लिए जो एरर आ रही थी उसे हटाया, है ना, हमने इसे यहाँ पे सेट कर दिया। राइट, अब हमें यहाँ पर बेसिकली करना क्या है, तो ये मैंने क्रिएट रिएक्ट ऐप से, है ना, अपने
प्रोजेक्ट के लिए, है ना, एक सिंपली डायरेक्टरी स्ट्रक्चर फ्रेम किया है। और ये जो मैंने डायरेक्टरी स्ट्रक्चर फ्रेम किया है, इसमें मैंने यहाँ पर ये यूआई नाम का एक फोल्डर बनाया है। और यूआई नाम के फोल्डर के अंदर मुझे यहाँ पर ये इतने फोल्डर्स और ये फाइल्स मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही है, राइट। अब मैं यहाँ पर करूँगा क्या, तो अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा और स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेता हूँ, और फिर उसके बाद में जो हमने एक्सप्रेस में जो प्रोजेक्ट बनाया था, तो वहाँ का जो कोड था, उस स्पेसिफिक कोड को लेकर अपन आएंगे, और उस स्पेसिफिक कोड को लेकर आने के बाद में यहाँ पर अपन उसे रखेंगे, और उसके बाद में अपनी रिमेनिंग फंक्शनलिटी परफॉर्म करने का काम करेंगे। अब उसके लिए मैं यहाँ पे करूंगा क्या, फिलहाल तो मैं यहाँ पर आता हूँ। यहाँ आने के बाद में ये जो SRC है, इसके अंदर हम एक फोल्डर फ्रेम कर लेते हैं। और ये फोल्डर में मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर आकर मैंने लिख लिया है कंपोनेंट्स। मैंने कंपोनेंट्स नाम का एक फोल्डर बना लिया है। तो कंपोनेंट्स नाम का फोल्डर बनाने के बाद में हम करेंगे क्या, यहाँ पर हम यहाँ पर एक और फोल्डर फ्रेम करते हैं, जिसका नाम है, मैंने यहाँ पर क्या, स्टोर। ठीक है, अब ये स्टोर मैंने बनाया है। अब स्टोर के बाद में अगर हम बात करें, अब हमें क्या करना है यहाँ पर, तो स्टोर के अंदर हमें कुछ फाइल्स बनाना रहेंगी। उस फाइल्स के केस में मैं अगर बात करूँ यहाँ पर, तो मैंने सिंपली लिखा है store.js। एक फाइल तो मैंने ये बना ली। अब इसके अलावा हम यहाँ पर आकर एक और फाइल क्रिएट कर लेते हैं। बट अगर एक और फाइल की बात अगर हम करें, तो हमें यहाँ पर स्लाइस बनाना रहेगा, और वो स्लाइस हम हमारे प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंगली बनाएंगे कि हमें यहाँ पर एडमिन स्लाइस बनाना रहेगा, फिर हमें यहाँ पे एलिमिनी स्लाइस बनाना रहेगा, और बाकी की रिमेनिंग स्लाइसेस वगैरह हमें यहाँ पे बनाना रहेंगी। तो वो हम हमारे प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंगली, जब हम प्रोजेक्ट का कोड यहाँ पर सर्वर साइड का कोड हम लेकर आएंगे, तब उस अकॉर्डिंगली हम यहाँ पर स्लाइस फ्रेम कर लेंगे। लेकिन उसके भी पहले अगर हम बात करें और क्या कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर index.js में आ सकते हैं। यहाँ पर आकर हम ये जो रिएक्ट स्ट्रिक्ट मोड आपको देकर रखा हुआ है, आप इसे यहाँ से हटा सकते हो। तो इसे हटाने के लिए बहुत यू सिंपली नीड टू डू, यू सिंपली नीड टू रिमूव दिस स्पेसिफिक react.strict mode। ठीक है, मैंने इसे सेव किया। अब इसे सेव करने के बाद में अब हमें यहाँ पर करना क्या है, तो हमें यहाँ पे कुछ और इंस्टॉलेशन करने की रिक्वायरमेंट है। और वो जो और इंस्टॉलेशन करना है, उसमें सबसे पहला इंस्टॉलेशन तो आपका आएगा npm। npm के बाद में आप क्या करेंगे यहाँ पे, तो npm इंस्टॉल आप लिखेंगे यहाँ पे redux, फिर आप लिखेंगे react redux, और फिर आप क्या लिखेंगे यहाँ पर @redux redux js, और आप यहाँ पे क्या करेंगे, /toolkit। ठीक है, आपने यहाँ पर इसे एंटर किया। एंटर करने के बाद में अब आपके पास में यहाँ पे रिडक्स आएगा, रिएक्ट रिडक्स आएगा, @redux js, आपके पास में टूल किट भी आ जाएगा। ये सब कुछ आने के बाद में अब आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे प्रोवाइडर। आपने यहाँ पर प्रोवाइडर को क्या करा है, इंपोर्ट किया है। और ये प्रोवाइडर को इंपोर्ट करने के बाद में अब आप यहाँ पर आकर क्या करेंगे, आप लिखेंगे यहाँ पे प्रोवाइडर। और यहाँ पे प्रोवाइडर लिखने के बाद आप यहाँ पर भी आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे यहाँ पे प्रोवाइडर। अब ये प्रोवाइडर मैंने लिख तो दिया है, लेकिन अब इस चीज में ऐसा होता है कि ये प्रोवाइडर को क्या देना रहता है, ये प्रोवाइडर को यहाँ पर स्टोर देना रहता है। इस प्रोवाइडर में आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप लिखते हैं स्टोर, और उसके बाद में अपन यहाँ पर स्टोर को सेट करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये प्रोवाइडर करता क्या है, तो जो स्टोर होता है, तो उस स्टोर में आपके पास में जितना भी स्टेट होता है, जितना भी डेटा होता है, तो ये आपकी एप्लीकेशन में हर एक कंपोनेंट को, वो स्टोर के डेटा को अवेलेबल करवाने का काम करता है। तो अब अगर हमने यहाँ पर अभी से प्रोवाइडर लिखकर अगर छोड़ दिया है, तो ये अपनी फंक्शनिंग यहाँ पे परफॉर्म करना चालू कर देता है। जिससे आप अगर यहाँ पर इनिशियल फेज पर है, आप छोटी छोटी चीजें कर कर रन कर कर देखना चाहते हैं, तो यहाँ पर ये प्रोवाइडर अपने आप में इंटरनली ही एक प्रॉब्लम या एक एरर देने लग जाएगा कि यार यहाँ पे ये जो स्टोर है वो अवेलेबल नहीं है, या स्टोर का डेटा अभी हम कंपोनेंट्स पे प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए जनरली हम करते क्या है, इसको फर्स्ट स्टेप में तो हम इसे कमेंट करते हुए ही चलते हैं। अभी फिलहाल के तौर पे मैं इसे यहाँ पे क्या कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ। ऐसा इसलिए ताकि जब हमारी सारी फंक्शनलिटी सेटेड हो जाएगी, स्टोर बन जाएगा, स्टोर सेट हो जाएगा, तब उसके बाद में मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, तो उसके बाद में मैं यहाँ पर ये प्रोवाइडर की हेल्प से स्टोर के अंदर के डेटा को, स्टेट को, बाकी के सारे कंपोनेंट्स को अपन क्या करवा देंगे, अवेलेबल करवा देंगे। अब फिर अगर हम बात करें, अब हमें यहाँ पे करना क्या है, तो अब हम आते हैं यहाँ पर, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, मैं यहाँ पर आता हूँ, और यहाँ पर आकर मेरे पास में कंपोनेंट्स है। तो अब कंपोनेंट्स में हमें क्या करना रहेगा, यहाँ पे तो कंपोनेंट में हमें यहाँ पर सबसे पहले अपने फ्रंट पेज की डिजाइनिंग करना रहेगी, राइट। अब फ्रंट पेज की डिजाइनिंग करना रहेगी, तो हम फ्रंट पेज की डिजाइन करने के लिए करेंगे क्या, तो मुझे यहाँ पर करना क्या रहेगा, मुझे एक फाइल क्रिएट करना रहेगी। और फाइल का नाम मैंने क्या रखा है यहाँ पर, तो मैंने रखा है यहाँ पर header.js, राइट। ये header.js में मेरे पास में मेरे एप्लीकेशन का, मेरे प्रोजेक्ट का क्या आएगा, यहाँ पर हेडर आएगा। ठीक है, तो मुझे हेडर बनाना रहेगा। अब हेडर बनाना रहेगा, फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो फिर हमें यहाँ पर अपना नेव बार भी फ्रेम करना रहेगा। तो मैं आता हूँ यहाँ पे, मैंने न्यू फाइल किया, मैंने यहाँ पे लिखा है क्या, नेव बार डॉट जी एस, राइट। यहाँ पर मेरे पास में नेव बार भी आ जाएगा। और नेव बार के बाद में फिर अगर हम बात करें, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा यहाँ पर, तो हम आते हैं यहाँ पर, और हमें यहाँ पर एक होम पेज भी बनाना रहेगा।
मैंने लिख दिया है यहाँ पर होम डॉट जेएस, राइट। अब इतना कुछ हमने यहाँ पे क्या करके रखा हुआ है, सेट करके रखा हुआ है। अब अगर हम बात करें अब हमें यहाँ पर करना क्या है, तो इनिशियल पेज पे तो मैंने ये सारी चीजें ऐसे मेंशन करके रखी हुई है। बाकी फिर जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो हम चीजों को यहाँ पर थोड़ा सा फ्रेम करते हुए जाएंगे। अब इसके अलावा अब हमें यहाँ पर करना क्या है, तो अब हम एक काम ये करते हैं, हम आते हैं यहाँ पर सबसे पहले हेडर पे। हेडर बनाने के बाद में हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, हमने यहाँ पे लिखा है फंक्शन, फंक्शन में मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, हेडर, राइट। अब ये मैंने हेडर लिखा, हेडर लिखने के बाद में व्हाट आई सिंपली नीड टू डू, आई सिंपली नीड टू राइट रिटर्न, और रिटर्न में मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया है, रिटर्न में मैंने यहाँ पे शॉर्ट हैंड टैग लिख दिया, लगा दिया। शॉर्ट हैंड टैग के अंदर अब हम यहाँ पर करेंगे क्या, तो मैंने यहाँ पर आकर सिंपली अभी फिलहाल के लिए लिख दिया है H1। ठीक है, मैं यहाँ पर आता हूँ, मैंने लिखा है H1 और मैंने लिखा है यहाँ पर क्या, हेडर सेक्शन, राइट। और मैं यहाँ पर आता हूँ, मैंने लिखा है यहाँ पर एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और एक्सपोर्ट डिफॉल्ट में मैंने यहाँ पे क्या मेंशन कर दिया है, मैंने मेंशन कर दिया है यहाँ पर हेडर। सिमिलरली मैंने यहाँ पे इसे कॉपी किया, कॉपी करने के बाद में अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने इसे पेस्ट किया, यहाँ पर आकर व्हाट आई सिंपली नीड टू डू, आई सिंपली नीड टू राइट होम, यहाँ पर मैं मेंशन कर दूंगा क्या, होम सेक्शन, और यहाँ पर आकर अपन क्या कर देंगे, तो हम लिख देंगे यहाँ पर। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं नेव बार की, तो नेव बार की केस में व्हाट आई सिंपली नीड टू डू, आई सिंपली नीड टू राइट नेव बार। नेव बार के बाद में मैं यहाँ पर क्या करूंगा, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे नेव बार, ठीक है। और यहाँ पर आकर अपन क्या कर देंगे, तो हमने लिख दिया है नेव बार, ठीक है। ये मैंने ऐसा कुछ मेंशन कर दिया। अब अगर हम बात करें अब क्या, तो अब आपको यहाँ पर क्या करना है, इससे मैनेज करना है। अब इसे मैनेज करने के लिए व्हाट यू सिंपली नीड टू डू, यू सिंपली नीड टू कम ऑन दिस स्पेसिफिक ऐप डॉट जेएस। यहाँ पर आने के बाद में आप करेंगे क्या, तो अब यहाँ पर आप आ गए, यहाँ आने के बाद में अगर अपन बात करें, है ना, तो अब यहाँ पर आपको राउट्स भी मैनेज करना रहेंगे, है ना, आपको राउट्स भी यहाँ पर क्या करना रहेंगे, मैनेज करना रहेंगे। अब अगर आपको यहाँ पर राउट्स भी मैनेज करना रहेंगे, है ना, तो अब वो राउट्स आप मैनेज करोगे कैसे, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ब्राउजर राउटर की रिक्वायरमेंट लगेगी, है ना, फिर आपको राउट की रिक्वायरमेंट लगेगी, राउट्स की रिक्वायरमेंट लगेगी, फिर राउट की रिक्वायरमेंट लगेगी। बट इनिशियल फेज पे अगर मैं बात करूँ, तो मैंने अभी यहाँ पे क्या किया है, मैंने लिखा है हेडर, मेरे पास में यहाँ पर हेडर आ चुका है, जिसके लिए मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, तो मैंने यहाँ पे कर दिया है डॉट जीएस। हेडर के बाद में मैंने लिख दिया है यहाँ पर होम, तो ये मेरे पास में होम आ गया है, और होम के बाद में मैंने लिख दिया है यहाँ पे नेव बार, ठीक है। ये मेरे पास में यहाँ पर नेव बार भी आ चुका है, राइट। ये तीन चीजें मेरे पास में आ चुकी है। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ आने के बाद में मैंने क्या किया है, फिलहाल के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है क्या, हेडर। अपन यहाँ पर आते हैं, हेडर के बाद में मैं यहाँ पे क्या मेंशन कर दूंगा, तो मैंने मेंशन कर दिया है यहाँ पर नेव बार, ठीक है। नेव बार के बाद में अगर अपन बात करें तो अब क्या, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है होम, तो मैंने ऐसा कुछ सेट कर दिया। अब ये सेट करने के बाद में अगर अपन बात करें अब क्या करना है हमें यहाँ पे, तो ये तो मैंने चलो ठीक है ऐसा मेंशन किया है, मैंने इसे सेव किया है। सेव करने के बाद में एक बार हम इसे चला कर देख लेते हैं कि कैसा क्या आउटपुट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने स्क्रीन को क्लियर किया, यहाँ पर आकर मैंने लिखा है npm स्टार्ट, मैंने यहाँ पर इसको हिट किया, मैंने एंटर किया, तो आप देखिए यहाँ पर कि कैसे क्या आउटपुट आपको देखने को मिल रहा है। तो जैसा कि हमारी स्क्रीन पर हमें यहाँ पर अब इसका आउटपुट देखने को मिलेगा, जिसमें हमने यहाँ पर हेडर, नेवबार और होम लिख के रखा हुआ था, राइट। तो हम एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं यहाँ पर स्टार्टिंग द डेवलपमेंट सर्वर, और आप देखेंगे यहाँ पर हेडर सेक्शन, नेवबार सेक्शन और होम सेक्शन, ये तीन कंपोनेंट मुझे यहाँ पर मेरे देखने को मिल रहे हैं। अब मुझे इसके ऊपर क्या करना है, यहाँ पे स्टाइलिंग करना है। अब इसके ऊपर अगर मुझे यहाँ पे स्टाइलिंग करना है, तो अब इसके ऊपर अपन स्टाइलिंग करेंगे कैसे, तो हमें थोड़ा सा उस पर फोकस करना है। तो उसके लिए हम अब करेंगे क्या यहाँ पर, तो हम आते हैं यहाँ पर, अब यहाँ आने के बाद में हम अब करेंगे क्या, अपन अब एक काम कर लेते हैं, सबसे पहले हम आ जाते हैं यहाँ पर हमारे बैकएंड पर, ठीक है। हम बैकएंड पर आते हैं, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, हमने जो प्रोजेक्ट बनाया था, है ना, हम उस स्पेसिफिक प्रोजेक्ट पर आते हैं यहाँ पर, और उस प्रोजेक्ट के अंदर हमारे पास में ये सारे फोल्डर्स थे, राइट। हमने जब एक्सप्रेस, नोड जेएस और मोंगोडीबी से प्रोजेक्ट बनाया था, तो ये सारे मेरे पास में मेरे फोल्डर्स हैं। तो मैंने इन सारे फोल्डर्स को यहाँ पे क्या किया है, इन सारे फोल्डर्स को मैंने यहाँ पर कॉपी किया। कॉपी करने के बाद में व्हाट आई सिंपली नीड टू डू, आई सिंपली नीड टू कम ऑन द रिएक्ट फोल्डर, और यहाँ आने के बाद में आप देखेंगे एल्यूमिनाई ट्रैकर सिस्टम प्रोजेक्ट जो हमने अभी यहाँ पे फोल्डर फ्रेम किया था, जिसमें हमने एक तो यूआई के अंदर रिएक्ट रखा था, और उसी के साथ में अगर मैं बात करूँ तो सर्वर नाम से मैंने एक फोल्डर फ्रेम किया था, और इसके अंदर आकर अब मैंने क्या कर दिया, उस पूरे कोड को यहाँ पर पेस्ट कर दिया। पूरा कोड मेरे पास में यहाँ पर आ गया है। अब ये जो मेरे पास में पूरा कोड आ चुका है, अब ये कौन सा कोड है, ये मेरा बैकएंड का कोड है। इसी के अंदर मेरे पास में व्यूज भी है, बोले तो मेरा ईजेएस भी है जो कि फ्रंट एंड का काम कर रहा था, और हमें यहाँ पर इसी फ्रंट एंड को यहाँ पर रिएक्ट से क्या करना है, रिप्लेस करना है।
तो अब अगर हम बात करें, अब हमें यहाँ पर करना क्या है, राइट। तो हम अब आते हैं यहाँ पर अपने वी एस कोड पर, और वी एस कोड पर आने के बाद में अब हमें यहाँ पर करना क्या है। तो अब हमें करना क्या है, तो उसके लिए हम एक काम ये करते हैं, हम आते हैं यहाँ पर अपने एस आर सी नाम के फोल्डर पर, और यहाँ आने के बाद में मैंने राइट क्लिक किया, मैंने एक फाइल फ्रेम करी और उसका नाम दिया मैंने स्टाइल डॉट सी एस एस। ठीक है, मैंने यहाँ पे स्टाइल डॉट सी एस एस नाम से एक फाइल फ्रेम कर ली है। अब मैं यहाँ पर करूंगा क्या, तो मैंने सिंपली यहाँ पे कर लिया है क्या, अ, इस स्टाइल डॉट सी एस एस के अंदर अब हम यहाँ पर करेंगे क्या। तो अब स्टाइल डॉट सी एस एस के अंदर हमें स्टाइलिंग करना रहेगी यहाँ पर, ठीक है। अब क्या और कैसे तो वो अपन समझते हैं, लेकिन उसके पहले अगर मैं बात करूँ तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है हैश, मैंने लिख दिया है यहाँ पर हेडर। हेडर की केस में मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, उसकी हाइट फ्रेम कर दूंगा। हाइट में मैंने यहाँ पे क्या मेंशन कर दिया है, तो हाइट में मैंने मेंशन कर दिया है 80 px। ठीक है, और 80 px मैंने हाइट मेंशन कर दी। अभी फिलहाल के लिए अपन बैकग्राउंड कलर रख देते हैं, है ना, बाद में अपन इसे हटा देंगे। तो मैंने अभी फिलहाल के लिए क्या रख दिया है, तो मैंने यहाँ पर रख दिया है क्रिम्सन, है ना। मैंने ये ऐसा कुछ मेंशन कर दिया है, और इसी के साथ में अगर अपन इसमें पैडिंग की बात करें, पैडिंग में मैंने यहाँ पे कर दिया है कितना, 5 px मैंने पैडिंग रख दिया, राइट। अपन अब आते हैं कहाँ पर, अपने हेडर वाले पेज पर, और हेडर पर आने के बाद में व्हाट वी सिंपली नीड टू डू, वी सिंपली नीड टू इंपोर्ट दैट स्पेसिफिक स्टाइल शीट। और उसको इंपोर्ट करने के लिए मुझे करना क्या रहेगा, तो मुझे यहाँ से बाहर निकलना रहेगा, और फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, मैं करंट फोल्डर से तो बाहर निकला, और उसके बाद में फिर मैंने लिख लिया है स्टाइल डॉट सी एस एस। यहाँ पर आने के बाद में मैं क्या करूंगा, तो मैंने यहाँ पर इसे शॉर्ट हैंड को कन्वर्ट कर दिया है एक स्पेसिफिक डिव में, और डिव के बाद में मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है आईडी, और आईडी में फिर मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, तो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है हेडर। अब मैंने अगर ऐसा लिखा है तो देखते हैं यहाँ पर कैसे क्या आपको देखने को मिल रहा है। तो आपको ये ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है, आप चेक कर ले कि यहाँ पर ये आपका 100% पर होना चाहिए। ठीक है, अब ये 100% पर आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब आप करेंगे क्या यहाँ पे, तो अब आप यहाँ पर सबसे पहले जो भी आपका एल्यूमिनाइट ट्रैकर सिस्टम है ना, उस केस में उसका आप एक लोगो फ्रेम कर लो, लोगो फाइंड आउट कर लो, लोगो क्रिएट करवा लो, या फिर आप लोगों को सर्च कर लो। तो अपन अब आते हैं यहाँ पर, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, मैंने लिखा है एल्यूमिनी, है ना, ट्रैकर सिस्टम, और मैंने यहाँ पे लिख दिया है एल्यूमिनी ट्रैकर सिस्टम, और एल्यूमिनी ट्रैकर सिस्टम में मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे एल्यूमिनी ट्रैकर सिस्टम लोगो, मैंने यहाँ पर एंटर किया। अब हम आते हैं यहाँ पर आने के बाद में हम इमेजेस पर आते हैं। इमेजेस पर आने के बाद में हमें क्या करना है, यहाँ पे एल्यूमिनी ट्रैकर सिस्टम का लोगो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आप देखें यहाँ पर ये आपको तो ये बहुत सारे ऐसी कुछ दिख रही है फाइल्स। ठीक है, और यहाँ पर कुछ प्रॉपरली अपने को ऐसा लोगो टाइप या लोगो जैसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है फिलहाल तो यहाँ पर, बट स्टिल अपन अगर यहाँ पर देखें तो हमें यहाँ पर एक चीज़ ये देखने को मिल रही है यहाँ पे कि हम ये ऐसा कुछ एक लोगो लगा सकते हैं वहाँ पर, है ना। ठीक है, तो हम यहाँ पर आते हैं, और अगर हम देखें, हमारे काम करते हैं, अपन यहाँ पर आते हैं, और इसमें अपन देख लेते हैं यहाँ पर, इसमें अपन एक काम करते हैं, अपन अगर ये वाला भी रखना चाहे, ठीक है, अपन ये रख सकते हैं यहाँ पे, इसको क्रॉप करना पड़ेगा लेकिन, है ना। इसकी जगह अगर हम अ, यहाँ पर इसे लेते हैं, ठीक है, तो ये भी सही लग रहा है ना। अपन एक काम करते हैं, इससे लेते हैं यहाँ पर, राइट। मैं इसे यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, मैं इसे ओपन कर लेता हूँ, ओपन इमेज इन न्यू टैब। यहाँ पर अपन ने इसे ओपन किया है ना। मैं यहाँ पे इसे क्या कर लेता हूँ, सेव कर लेता हूँ, सेव इमेज एज।
अब इसे हम सेव कहाँ पे करेंगे, तो सेव करने के लिए हम आते हैं यहाँ पर, हम डी ड्राइव पर आए, हम हमारे फोल्डर पर आ जाते हैं यहाँ पर। अब जैसा कि आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर आपको विजिबल है, हम आते हैं यहाँ पर, यहाँ आने के बाद में हम आ जाते हैं अपने फोल्डर पे, रिएक्ट पे, और उसके बाद में हम आते हैं यहाँ पे एलिमिनेट ट्रैकर सिस्टम। यहाँ आने के बाद में यूआई, यूआई के बाद में अगर हम बात करें एसआरसी, अब एसआरसी के अंदर हम एक काम करते हैं, यहाँ पर हम यहाँ पर एक इमेजेस नाम का फोल्डर बना लेते हैं, ठीक है। और इमेजेस नाम का फोल्डर बनाकर हम वहाँ पर क्या कर देते हैं, आगे अपनी फाइल्स वहाँ पे रख देते हैं, राइट। तो अब मैं यहाँ पे करूँगा क्या, तो यहाँ आने के बाद में मैंने यहाँ पर क्या किया है, तो मैं यहाँ पर एक और चीज़ हम अगर यहाँ पर देखें कि यहाँ पर आपके पास में आप देखेंगे ये आपका एसआरसी था, ठीक है, और ये आपके पास में पब्लिक था, ठीक है। अब ये पब्लिक है, पब्लिक के केस में यहाँ पर ये जो लोगों की इमेज थी वो ऐसी थी ना, ये इमेज ऐसी थी आपकी यहाँ पर। और ये जो एसआरसी है, इस एसआरसी में यहाँ पे जो लोगों की देके रखी हुई है, ये ऐसे कुछ इमेज देके आपको रखी हुई है। तो अपन अब एक काम ये करते हैं, अपन एसआरसी में ही यहाँ पर एक काम करते हैं, इमेजेस नाम का फोल्डर बना लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो मैं यहीं पर एक इमेजेस नाम का फोल्डर बना लेता हूँ, ठीक है। एसआरसी में मैंने क्या कर लिया, यहाँ पर एक इमेजेस नाम का फोल्डर बना लिया, और इस इमेजेस नाम का फोल्डर बनाने के बाद में अपन क्या कर लेंगे, यहाँ पर अपने चीज़ों को सेट कर लेंगे, ठीक है। तो अब उसके लिए मुझे करना क्या रहेगा यहाँ पर, तो अपन आते हैं अब यहाँ पर, और यहाँ पर आने के बाद आप देखेंगे ये इमेजेस नाम का फोल्डर मुझे मिला है। उस इमेजेस नाम के फोल्डर में मैंने यहाँ पे लिख दिया है क्या, लोगो। मैंने इसे सेव कर दिया, राइट। तो मेरा लोगो सेव हो गया। अपन अब एक काम करते हैं, अपन इसे ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद में अपन अगर इसे देख लेते हैं, अगर ये क्रॉप होता है तो अपन इसे थोड़ा सा क्रॉप कर लेते हैं। क्रॉप करने के लिए व्हाट आई सिंपली नीड टू डू, आई सिंपली नीड टू सेट दिस इमेज। मैं इस इमेज को यहाँ पे सेट करता हूँ, और सेट करने के बाद में अपन अब करेंगे क्या यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर इसे सेव कर लेता हूँ, ठीक है। ये हमने सेव कर लिया। सेव करने के बाद में हम आ जाते हैं कहाँ पे, हम आ जाते हैं यहाँ पर हमारे वी एस कोड पे। और वी एस कोड पर आने के बाद में मैं आ जाता हूँ अपने हेडर पे। हेडर पर आने के बाद में हमें करना क्या है यहाँ पर, तो हम यहाँ पर आते हैं, सबसे पहले मैंने लिखा है इम्पोर्ट। इम्पोर्ट में मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया है, मैंने लिख लिया है लोगो, है ना। और फ्रॉम करके मैं यहाँ पे क्या करूँगा, तो फ्रॉम करके मैं आता हूँ यहाँ पर। यहाँ आने के बाद में मैंने करा है डॉट डॉट फॉरवर्ड स्लैश, फिर हम आते हैं यहाँ पर इमेजेस। इमेजेस के बाद में अपन आ जाएंगे लोगो डॉट जेपीजी। अब यहाँ आने के बाद में और आई सिंपली नीड टू डू, अब मुझे यहाँ पे करना क्या है, तो सबसे पहले तो ये जो हेडर सेक्शन लिखा हुआ है ना, इसे मुझे थोड़ा सा हटाना रहेगा यहाँ से। या फिर अगर अपन बात करें कि इसी में अगर मैं चीज़ों को मैनेज करने की अगर कोशिश करता हूँ, तो मैं यहाँ पर हेडिंग H1 के अंदर ही, है ना, यहाँ पर सबसे पहले एक काम करता हूँ, यहाँ पर ही मैं आकर क्या करता हूँ, अपना इमेज टैग को पुट करता हूँ। मैंने यहाँ पर img टैग लिखा, ठीक है। यहाँ पर अपन आते हैं, मैंने लिखा है IMG में मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैंने लिखा है SRC। और SRC लिखने के बाद में अपन क्या कर लेंगे यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है क्या, लोगो, राइट। या SRC की जगह अपन यहाँ पे क्या लिखते हैं, अपन यहाँ पे लिखते हैं HREF, नहीं। अपन यहाँ पर IMG लिखते हैं। IMG में आता है अपने पास में SRC, ठीक है। और SRC में अपन यहाँ पर आएंगे, और यहाँ पर आकर हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे लोगो, ठीक है। अब अगर अपन बात करें अब करना क्या है हमें यहाँ पर, तो ये तो मैंने ऐसा कुछ मेंशन कर दिया। तो ऐसा मेंशन करने के बाद में हमें अब करना क्या रहेगा यहाँ पर, तो ठीक है, ये मैंने ऐसा लिख तो दिया, है ना। अब लिखने के बाद में अब मैं यहाँ पर करूँगा क्या, मैंने इमेज, मैंने लिखा है सोर्स, मैंने सोर्स में लिख दिया यहाँ पे लोगो। अब इसकी हाइट और विड्थ अपने को मैनेज करना पड़ सकती है, बट अपन एक बार एक काम करते हैं, इसको चलाकर देखते हैं। पहले मैंने इसे सेव किया। सेव करने के बाद में जैसे कि आपकी स्क्रीन पर आपको यहाँ पर दिखेगा, हम आते हैं यहाँ पर। यहाँ आने के बाद में आप देखो ये लोगो कितना बड़ा दिखता है, मुझे इसकी हाइट और विड्थ को मैनेज करना है। अब इसकी हाइट और विड्थ को अगर मुझे यहाँ पे मैनेज करना है, तो व्हाट आई सिंपली नीड टू डू हियर, मुझे अब यहाँ पर करना क्या रहेगा, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर आके लिखता हूँ हाइट। हाइट में मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, तो हाइट में मैंने यहाँ पे लिख दिया है कितना, 80, ठीक है। अगर हम विड्थ की बात करें, तो विड्थ में मैंने यहाँ पे कितना कर दिया है, तो विड्थ में भी मैंने कर दिया है यहाँ पे कितना, 80, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने ऐसा 80 लिखा है, यहाँ पर भी मैं ऐसा 80 मेंशन कर देता हूँ। मैंने इसको सेव किया, मैंने यहाँ पर आया, तो ये देखो थोड़ा सा मैनेज हुआ। अब इसके बाद में अगर हम बात करें अब और क्या करना है, तो हमें थोड़ा सा उसे और मैनेज करने की रिक्वायरमेंट लगेगी यहाँ पर। तो हम एक काम करते हैं, हम इसे कर लेते हैं यहाँ पर 60, और इसे भी मैं मैनेज कर लेता हूँ यहाँ पर 60 के तौर पर। हम यहाँ पर आए, तो अभी ये ऐसा कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा।
अब लेकिन अगर हम बात करें इसके अलावा, तो इसके अलावा आप एक काम ये कर सकते हो कि आपने यहाँ पर हेडर के अंदर, है ना, आपने हेडर के अंदर यहाँ पे क्या करके रखा है, पैडिंग लेके रखा हुआ है, तो आप इसको कर दें 1। आपने इसे सेव किया, सेव करके आप यहाँ पर आ गए, ये ऐसा कुछ हो गया, ठीक है। अब ऐसा होने के बाद में, ठीक है, अब मैं यहाँ पर करूँगा क्या, तो मैंने यहाँ पर एक काम किया है कि मैं इसकी जो हाइट है उसे करता हूँ यहाँ पे 50, ठीक है, मैंने हाइट को 50 किया। अब हाइट 50 करने के बाद में हम एक काम करते हैं, पैडिंग करते हैं यहाँ पर 5, ठीक है, यहाँ पर हम आ गए। अब इसके बाद में हमें अब करना क्या रहेगा यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पर सिंपली हाइट 50 कर दिया है, पैडिंग मैंने 5 फिक्स करा है। अब इसके बाद में अगर हम बात करें तो हम पैडिंग को पैडिंग लेफ्ट करते हैं यहाँ पर, है ना, टॉप नहीं करते, मैंने लेफ्ट किया, ठीक है, तो मैंने ऐसा कुछ कर दिया यहाँ पर। अब अगर हम बात करें अब क्या, तो इसमें हम इसकी हाइट को 60 करते हैं। आप देखें यहाँ पर ये ऐसा कुछ दिख रहा है, या अगर मैं इसको 80 ही करता हूँ वापस से, तो ये ऐसा कुछ आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें अब क्या, तो अपन एक काम ये भी करते हैं, इसमें अब थोड़ा सा ये जो चेंजेस मैंने किए हैं, पैडिंग लेफ्ट वगैरह मैंने किया है, तो यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी गड़बड़ाई है। अपन एक काम करते हैं, अपन यहाँ पे लिखते हैं पोजीशन, और पोजीशन में मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, मैंने लिख दिया है एब्सोल्यूट। ठीक है, तो अब देखो एब्सोल्यूट में तो थोड़ी सी चीज़ें और वैसी हो गई है ना। अगर मैं यहाँ पे रिलेटिव लिखता हूँ, ठीक है, तो भी प्रॉपरली चीज़ें सेट नहीं हो रही है। अपन एक काम करते हैं, अपन आते हैं यहाँ पर, यहाँ आने के बाद में मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पर आकर लगाया है एस्ट्रिक, मतलब यूनिवर्सल सिलेक्टर, और अब मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, मार्जिन, मार्जिन में मैंने कर दिया है 0। आप देखिए यहाँ पर ये चीज़ें सेट हो गई है। अब ये चीज़ें सेट हो गई है, इसके बाद में आपको करना क्या है, जब आप यहाँ पर आए, मार्जिन लेफ्ट में आपने कितना लिखा है, आप इसको 10 करें, और उसके बाद में आप यहाँ पैडिंग लेफ्ट में आपने 10 किया है, और पैडिंग टॉप में आप कितना करें, यहाँ पर आप लिखिए 2px, ठीक है। बनाते हैं यहाँ पर पैडिंग टॉप में 2px की जगह मैं लिखता हूँ यहाँ पर 5px, ठीक है। ये आपको यहाँ पर ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है, यहाँ पर हमने शो करते हैं 20, ठीक है। और वहीं अगर अपन बात करें यहाँ पे इसकी हाइट की, तो हाइट को अपन करते हैं यहाँ पर 7, ठीक है। मैं शो करता हूँ यहाँ पर 65, ठीक है। और वहीं अगर अपन बात करें इसके अलावा अपन इसमें और क्या कर सकते हैं, तो मैं आता हूँ हेडर पे, मैंने यहाँ पर इसकी जो विड्थ है, इस विड्थ को करा है मैंने कितना, 90, ठीक है। 90 में थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रेच दिख रहा है, मैं यहाँ पे इसको करता हूँ 80, ठीक है, 80 में थोड़ा सा काफ़ी दिख रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें अब और क्या कर सकते हैं, अब ये जो हेडर सेक्शन मैंने लिख के रखा हुआ है, इसको मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पे इसे कट किया, मैंने यहाँ पे लिखा है क्या, स्पैन, मैंने यहाँ पर क्या करा है, मैंने यहाँ पे लिखा है स्पैन। अब स्पैन में अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो अब यहाँ पर मैंने लिख दिया है ALUMNI, एल्यूमिनी ट्रैकर सिस्टम, ठीक है, एल्यूमिनी ट्रैकर सिस्टम, ठीक है। हमने यहाँ पर इसे मेंशन किया, मैंने यहाँ पर इसे आईडी दे दी, आईडी में मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, मैंने लिख दिया है यहाँ पर हेडिंग। मैंने इसे सेव किया, सेव करने के बाद में हम अब करेंगे क्या यहाँ पर, तो हम अब आते हैं यहाँ पे, मैंने एल्यूमिनाइट ट्रैकर सिस्टम लिखा है, मैंने आईडी में हेडिंग लिखा हुआ है, मैं यहाँ पर आता हूँ। यहाँ पर आने के बाद में मैंने लिखा हैश, हैश पर मैंने लिखा है यहाँ पर हेडिंग। हेडिंग में हम क्या करेंगे, तो अब सबसे पहले तो मैं इसकी पोजीशन को क्या कर लेता हूँ, तो मैं पोजीशन को इसकी कर लेता हूँ एब्सोल्यूट, कि वो पेरेंट के रिस्पेक्ट में सेट हो जाए। और अब उसके बाद में, है ना, क्योंकि इसका पेरेंट क्या था, वो स्पेसिफिक हेडर वाला डिव है। अब उसके बाद में हमें क्या करना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, हम यहाँ पे लिखेंगे पैडिंग लेफ्ट, ठीक है। और पैडिंग लेफ्ट में मैंने यहाँ पे क्या करा है, तो या पैडिंग लेफ्ट की जगह मैं लिखूंगा यहाँ पे मार्जिन लेफ्ट, ठीक है। तो मैंने लिखा है मार्जिन लेफ्ट में मैंने लिख दिया है 10px। आप देखेंगे थोड़ा सा इधर शिफ्ट हुआ, और इसके बाद में आपको थोड़ा सा नीचे करना रहेगा, तो आप लिखेंगे यहाँ पे क्या, मार्जिन टॉप, मार्जिन टॉप पे आपने कितना रखा है, 10px, थोड़ा सा आपने यहाँ पे नीचे कर दिया, आप उसको 10 की जगह कर देंगे यहाँ पर 8, ये थोड़ा सा प्रॉपर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। 8 की जगह आप कर दें यहाँ पर 7, ठीक है। और इसके बाद में अगर हम बात करें, तो मैंने यहाँ पे कर दिया है क्या, फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट फैमिली में मैंने यहाँ पे कर दिया है क्या, कैंडेरा, आपको ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। और आपको फिर अब यहाँ पे थोड़ा सा उससे नीचे करना रहेगा, आप यहाँ पर ऐसा कुछ कर देंगे, राइट। अभी आपने ऐसा मेंशन कर दिया है, अभी आपने जो ऐसा यहाँ पर मेंशन किया है, अब आपको करना क्या है, तो अब आप यहाँ पर आकर सिंपली ये करेंगे कि जो हेडर है, इसका जो बैकग्राउंड कलर है, आप इसको यहाँ पे कमेंट कर देंगे। आपने इसे सेव किया, आप देखेंगे यहाँ पर आपको एल्यूमिनाइट ट्रैकर सिस्टम ऐसा कुछ देखने को यहाँ पर मिल जाए, ठीक है। अब अगर अपन बात करें अब इसके अलावा, तो ये तो चलो ठीक है, ये हमने ऐसा कुछ कर दिया। मुझे यहाँ पर क्या फ्रेम करना रहेगा, तो मुझे यहाँ पर अपना एक नेव बार सेक्शन बनाना रहेगा।
अब नेवबार सेक्शन अगर मुझे बनाना रहेगा तो हम नेवबार सेक्शन में बनाऊंगा कैसे, है ना। और उसके पहले अगर हम होम सेक्शन की बात करें तो हमें होम सेक्शन भी यहाँ पर मैनेज करना है। तो हम एक काम करते हैं, पहले यहाँ पर हमारे लिए होम सेक्शन को मैनेज करना थोड़ा सा इजी होगा, तो हम आते हैं यहाँ पर अपने होम सेक्शन पर आ जाते हैं। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है ये होम दे के रखा हुआ है, मैं यहाँ पर होम सेक्शन पर आया, मैंने यहाँ पे लिख दिया है क्या, तो मैंने यहाँ पर सिंपली होम सेक्शन पर अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, होम सेक्शन पर या तो इमेज भी लगा सकते हो, है ना। अगर आपको इमेज लगाना है तो आप पूरा एक इमेज लगा सकते हो, और इमेज के अलावा अगर आपको कुछ लिखना है तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हो, है ना। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कैसा क्या यहाँ पर बनाना चाहते हो। तो अपन एक काम करते हैं, अपन यहाँ पर दोनों चीजें मैनेज कर लेते हैं, इमेज भी लगा देते हैं और कंटेंट भी लिख देते हैं। अब उसके लिए मुझे यहाँ पे करना क्या रहेगा, तो मैं एक काम ये करता हूँ कि सबसे पहले मैं आता हूँ यहाँ पर, मैंने लिखा है डिव, राइट, मैंने यहाँ पे डिव लिख लिया। अब डिव के बाद में हम करेंगे क्या यहाँ पे, तो हम यहाँ पे दो सेक्शन बनाएंगे, मैंने एक और डिव लिखा यहाँ पर, और यहाँ आकर मैंने फिर क्या किया है, मैंने यहाँ पर भी एक और डिव, ये डिव को क्लोज किया। अब यहाँ आकर मैं क्या लिखूंगा, मैंने यहाँ पे लिखा है आईडी, आईडी में मैंने यहाँ पे क्या मेंशन कर दिया है, तो मैंने मेंशन कर दिया है यहाँ पे लेफ्ट होम, और मैंने यहाँ पे क्या करा है, कॉपी करके मैंने इसे कर दिया है यहाँ पे क्या, राइट होम। ठीक है, मैंने ऐसा मेंशन कर दिया है। लेफ्ट होम में अपन करेंगे क्या यहाँ पे, तो लेफ्ट होम में मैंने यहाँ पर सिंपली थोड़ा बहुत अगर मुझे कुछ लिखना है ना, तो अपन यहाँ पे कुछ ऐसा पंच लाइन वगैरह, कुछ H1 वगैरह ऐसा कुछ लिख सकते हैं अपन। मैंने यहाँ पे H1 हेडिंग लिखी, H1 को मैंने ओपन कर लिया, H1 को क्लोज मैंने करा है यहाँ पर, है ना। अपन यहाँ पे लिख लेते हैं मेन हेडिंग अभी फिलहाल के लिए, ठीक है। और उसके बाद में अगर हम बात करें तो हम करेंगे क्या यहाँ पर, तो हम यहाँ पर आते हैं, मैंने ये पैराग्राफ लिखा, ये मैंने पैराग्राफ लिखा, और पैराग्राफ के बाद में हम करेंगे क्या यहाँ पर, अब तो पैराग्राफ के बाद में हमें यहाँ पे कुछ कंटेंट अगर लिखना है तो हम वो लिख लेंगे, है ना। तो यहाँ लिख लेते हैं अवर कंटेंट कम्स हियर, ठीक है, मैं इसको चेंज कर दूंगा, राइट। अब इसके बाद में अब यहाँ पर क्या आएगा, राइट होम में, तो राइट होम में आपको यहाँ पे लगाना रहेगी क्या, इमेज। अब यहाँ पर आप लिखेंगे क्या, IMG टैग, ठीक है। और IMG टैग में अब आप क्या करेंगे यहाँ पर, तो आप IMG टैग के अंदर आप यहाँ पर इमेज को रखेंगे। अब इसके लिए अब आपको करना क्या रहेगा यहाँ पर, तो अब अपन आते हैं यहाँ पे, और यहाँ आने के बाद में मैंने इसे एक आईडी दे दी है, और आईडी में मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, तो आईडी में मैंने लिख दिया है यहाँ पर होम। तो ये आईडी में मैंने यहाँ पे क्या मेंशन कर दिया है, तो आईडी में मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है क्या, अपना सिंपली होम मैंने मेंशन कर दिया है। अब आईडी में मैंने होम मेंशन कर दिया है, तो अब इस केस में यहाँ पर होगा क्या, तो अपन अब आ जाते हैं यहाँ पर अपने स्टाइल डॉट CSS पर। तो मैं अपने स्टाइल पर आता हूँ यहाँ पर, तो जैसे कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, अपन आते हैं यहाँ पर। यहाँ आने के बाद में मैं करूँगा क्या, तो यहाँ आने के बाद में अगर फिलहाल हम देखना चाहे तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, तो मैंने लिख दिया है यहाँ पर हैश, मैंने लिखा है यहाँ पर होम। यहाँ पर अगर मैं विड्थ की बात करूँ तो विड्थ के केस में मैंने यहाँ पे क्या किया है, तो विड्थ के केस में मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है कितना, 100%, राइट। और अब अगर हम बात करें इसकी हाइट की, तो इसके हाइट की केस में मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है कितना, तो इसकी हाइट में मैंने मेंशन कर दिया है यहाँ पर अपना 500 px मैंने मेंशन कर दिया, राइट। और अगर हम इसके बैकग्राउंड की बात करें, बैकग्राउंड कलर में मैंने यहाँ पे क्या मेंशन कर दिया है, तो मैंने अभी फिलहाल के लिए यहाँ पे लिख दिया है क्रिम्सन, ठीक है। ये मैंने ऐसा मेंशन किया है, अगर मैं देखना चाहूँ तो ये भी ऐसा कुछ आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब वहीं अगर हम बात करें कि अगर हमें थोड़ा सा और अगर इसे एक्सप्लोर करना है ना, क्योंकि यहाँ पे तो नेवबार आ जाएगा हमारे पास में, ठीक है। तो हम एक काम ये करते हैं, यहाँ पर मैंने लिख दिया है इसको 550, ठीक है। या 550 की जगह हम एक काम करते हैं, यहाँ पर हम लिख लेते हैं 520, बाकी का एरिया हम वो नेवबार में कवर अप कर लेंगे, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर ऐसा कुछ मेंशन किया है। अब इसके बाद में हमें अब यहाँ पे क्या करना है, तो हमें यहाँ पर आना है, मैंने लिखा है हैश, हैश में मैं लिखूंगा यहाँ पे क्या, लेफ्ट होम। अब लेफ्ट होम में मैं यहाँ पे क्या करूंगा, तो मैंने यहाँ पे सिंपली लिखा है विड्थ, और विड्थ में अपन करेंगे क्या यहाँ पर, तो विड्थ में अगर हम बात करें तो विड्थ में मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है कितना, 48%, ठीक है। और या मैंने लिख दिया यहाँ पे 46%, ठीक है। और फिर इसके बाद में अगर हम बात करें अब क्या, तो मैंने लिखा है बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर में हम क्या कर देंगे, तो अभी फिलहाल के लिए मैं कर देता हूँ यहाँ पे क्या, तो अभी फिलहाल के लिए मैंने कर दिया है ग्रीन। और अगर हम हाइट की बात करें, हाइट में मैंने क्या कर दिया है, मैंने कर दिया है 100%, क्योंकि मेरे पास में होम है ऑलरेडी। अपन आते हैं यहाँ पर, आप देखेंगे ये इतना एरिया हो गया,
है ना। अब इतने एरिया के बाद में अपन और क्या कर सकते हैं यहाँ पर, तो हम एक काम और करते हैं कि इसकी विड्थ जो है ना, ये तो मैंने ठीक है ऐसा लिखी है। मैं यहाँ पर आता हूँ, अब मैं यहाँ पे लगाता हूँ पैडिंग। पैडिंग में मैंने कितना कर दिया है, तो पैडिंग में मैंने कर दिया सिंपली यहाँ पर कितना, 4%। अगर मैं ऐसा कुछ करने की कोशिश करता हूँ तो देखो ये तो इसके बाहर निकल जाएगा, है ना। अपन एक काम करते हैं, अपन यहाँ पे लिखते हैं इसको 6%, ये और बाहर निकल गया, राइट। तो अब अपन यहाँ पर आ गए, क्योंकि 3 और 3 6% ये वैसा बाहर निकल गया, तो हम एक काम करते हैं इसको कर देते हैं 44। ठीक है ना। मुझे फिर भी और थोड़ा सा कम करना रहेगा, मैंने यहाँ पे लिखा है 40। ठीक है, मैं यहाँ पर आता हूँ, मैंने 40 करा, 40 तो नहीं, अपने एक काम करते हैं इसको करते हैं 45% करते हैं, है ना। और 45 के बाद में अगर हम बात करें अब क्या, तो इसकी जो हाइट है इसमें मुझे करना रहेगा 90%, जो और कम करना रहेगा 85%। हाइट मैनेज नहीं हुई क्या, ठीक है, सही है। 71% में थोड़ा सा ही ऐसा हो जाएगा, राइट। यहाँ मैं लिखता हूँ 70.5, मैच कर गया, राइट। अब यहाँ पर मेन हेडिंग आ जाएगी, यहाँ पे और कंटेंट कम्स क्लियर यहाँ आ जाएगा। अब हमें क्या करना है यहाँ पर, हमें यहाँ पर एक सिंपली इमेज की भी रिक्वायरमेंट होगी, हमें यहाँ पर बैनर की भी तो रिक्वायरमेंट होगी। हम आते हैं यहाँ पर, हमें यहाँ पे हमने लिखा है एल्यूमिनी ट्रैकर सिस्टम, है ना, बैनर बनाते हैं। अब यहाँ पर इमेजेस पर हम आते हैं, यहाँ पे हमने यहाँ पे लिखा है क्या, हम आते हैं यहाँ पे एल्यूमिनाई बैनर, हम ऐसा सर्च करते हैं। अब यहाँ आने के बाद अगर हम देखना चाहे कि हमें यहाँ पे कैसे क्या ये मिलेगा, अगर आते हैं यहाँ, इसके सिमिलरली अगर कोई हमें इमेज मिल जाती है तो हम वो लगाते हैं यहाँ पर। तो ठीक है, अगर हम देखें तो यहाँ पर आते हैं और ठीक है, आई थिंक ये जो इमेज आपको दिख रही है अपन ये यहाँ पे लगा सकते हैं, राइट। अपन इस इमेज पर आते हैं, मैं यहाँ पर आता हूँ ओपन इमेज इन न्यू टैब। यहाँ पर आपको इमेज ऐसे देखने को मिल रही है, राइट। अपन एक काम ये भी कर सकते हैं इसमें क्या कि, ठीक है, मैं इसे यहाँ पर सबसे पहले तो सेव करता हूँ, सेव इमेज एज, और यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं बैनर। ठीक है, मैंने यहाँ पर ऐसा लिखा, मैं आता हूँ यहाँ पर, और यहाँ आने के बाद में अपन अब करेंगे क्या, तो मैं हेडर पर आता हूँ। हेडर पर आने के बाद में, नहीं हेडर नहीं, हम आते हैं होम पर। तो हम यहाँ पर इसे तो क्लियर क्लोज कर देते सबको, हम आते हैं होम पे। होम पर आने के बाद में अपन अब करेंगे क्या, तो अपन अब आते हैं यहाँ पे, यहाँ आने के बाद में मैंने क्या लिखा है SRC, और SRC के बाद में मेरे को यहाँ पे बैनर ऊपर लेकर आना रहेगा। तो व्हाट आई सिंपली नीड टू डू, आई सिंपली नीड टू राइट इंपोर्ट बैनर फ्रॉम, क्या आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पर अपन करेंगे डॉट डॉट फॉरवर्ड स्लैश, बनाते हैं इमेजेस, इमेजेस के बाद में मैंने क्या लिखा है बैनर डॉट JPG। अपन आ जाते हैं यहाँ पर, यहाँ पर आकर मैंने क्या लिखा है, मैंने लिख लिया है बैनर। अपन आते हैं यहाँ पर, और यहाँ आने के बाद में ठीक है, तो आप देखेंगे इमेज तो आ गई है, लेकिन ये इमेज कैसी आई है यहाँ पर, है ना। अपन यहाँ पर आ गए हैं, यहाँ पर आने के बाद में अपन अब करेंगे क्या, ठीक है, अब इसको मुझे छोटा करना है, और छोटा करने के बाद में मुझे यहाँ पर इसको सेट करना है। अब मुझे अगर छोटा करना है, और छोटा करने के बाद में मुझे अगर यहाँ पे इसे सेट करना है, तो अपन अब करेंगे क्या, तो अपन इसे क्रॉप करते हैं यहाँ पर, राइट। अब क्रॉप करने के लिए मैं यहाँ पर करूँगा क्या, तो क्रॉप करने के लिए, है ना, अपन यहाँ पर आए, और यहाँ पर अपन एक काम ये कर सकते हैं कि मैं इसे एक ID दे देता हूँ, और मैंने यहाँ पे लिख दिया है क्या, तो मैंने यहाँ पे कर दिया है बैनर। ठीक है, मैंने इसको सेव किया, अभी मैंने ID में बैनर दे दिया। मैं आता हूँ यहाँ पर, और अपन आते हैं यहाँ पे स्टाइल डॉट CSS, और मैंने यहाँ पे क्या करा है, मैंने यहाँ पे लिखा है हैश, मैंने लिखा है यहाँ पर बैनर, क्लियर है यहाँ तक। अब इसके बाद में, तो अब इसके बाद में अपन एक काम करते हैं, इसकी हाइट को मैनेज करते हैं, या हाइट नहीं, अपन इसकी विड्थ को ही मैनेज करते हैं। मैंने विड्थ में कितना कर दिया है यहाँ पर, तो विड्थ में मैंने मैनेज कर लिया है, विड्थ में मैंने लिख लिया है इसको, इसकी विड्थ मैंने अगर 100% कर दी, मैंने इसको सेव किया,
तो अब 100% में तो ये कुछ इस अकॉर्डिंगली आपको देखने को मिल रहा है। और अगर हम बात करें यहाँ पे, ठीक है, हम आते हैं वापस से अपने होम पर। यहाँ पर ये हमारे पास में हमारा राइट होम था। राइट होम हमने मैनेज नहीं किया है। हम राइट होम पर आए, यहाँ पर आए, मैंने इसे कॉपी किया, मैंने इसको पेस्ट किया। मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने लिखा है यहाँ पे राइट होम। और विड्थ पे अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो विड्थ पे मैंने इसकी भी 45% रख दिया है। ग्रीन की जगह मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, मैंने कर दिया यहाँ पे PURPLE पर्पल फिलहाल के लिए। हाइट रखी है, पैडिंग रखी है। अपन आते हैं तो अभी पर्पल वाला तो नीचे आ गया, जबकि मुझे इसको तो कहाँ लेकर आना है, इधर साइड में लेकर आना है। तो अब अपन करेंगे क्या, तो मुझे इसकी विड्थ कम करना पड़ेगी। विड्थ में मैंने इसको 35 कर दिया। अब 35 की केस में भी ये छोटा हुआ है अभी, है ना, हमें और कम करना पड़ेगा इसको। मैंने इसको 25 कर दिया। अभी इधर आ रहा है क्या, अभी तो फिलहाल नहीं आया। मुझे यहाँ पे करना क्या रहेगा, तो मुझे यहाँ पे लिखना रहेगा क्या, फ्लोट लेफ्ट, है ना। अपन यहाँ पर आते हैं, मैंने फ्लोट लेफ्ट लिखा। मुझे यहाँ पे भी क्या लिखना रहेगा, फ्लोट लेफ्ट। आप देखेंगे ये ऐसा हो गया। अब इसके बाद में आप करेंगे क्या, आप यहाँ पर आएंगे, यहाँ आने के बाद में आप इसको क्या करेंगे, 35। 35 तो ज़्यादा हो गया, आप इसको करेंगे यहाँ पे 30। अब यहाँ पर आ गए। अब यहाँ आने के बाद में अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपने पैडिंग दे के रखी हुई है। अब पैडिंग को भी यहाँ से हटा देंगे। पैडिंग हटाने के बाद में ये ऐसा हो गया। अब इसके बाद में आपको करना क्या रहेगा यहाँ पर, तो पैडिंग हटाने के बाद में अगर ये ऐसा हो गया है, अब हाइट में आप क्या करेंगे, तो हाइट में आप लिखेंगे यहाँ पे 100%। 100% हाइट हो गई। अगर मैं इसके वेट की बात करूंगा, तो वेट में कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो वेट में यहाँ पर अपने को करना रहेगा 32। 32 के अलावा अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे मैंने कहा है 40%। आप देखेंगे ये इतना हो गया। अपन इसको 42 करते हैं, अपन इसको यहाँ पे 43 करते हैं, राइट। ये तो प्रॉपरली सेट हो गया। अब इसके बाद में हमें क्या करना है, तो हमें इमेज की हाइट करना है। तो अपन यहाँ पर आते हैं, मैंने इमेज की हाइट की केस में क्या लिख दिया है, 100%। अब देखेंगे तो ये 100% में आपको ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है। अब ये 100% में ऐसा देखने को मिल रहा है। अपन एक काम ये कर सकते हैं कि मैं इधर से, है ना, विड्थ में इसको थोड़ा सा कम कर लेता हूँ, मैं इसको 42 कर लेता हूँ। तो इधर से मैंने 42 करा है, तो इधर इसको गैप मिल जाएगी। अपन एक काम करते हैं, इसको 40 कर देते हैं, ठीक है। अपन एक काम और करते हैं, इसको 38 कर लेते हैं। और इधर हम एक काम करते हैं, इधर हम यहाँ पर आकर 47 कर देते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ऐसा कुछ मैनेज कर लिया। अब यहाँ पर मैं करूँगा क्या, तो अब यहाँ पर हम थोड़ा सा कंटेंट मेंशन कर लेंगे, कंटेंट लिख लेंगे। अब कंटेंट लिखने के लिए अपन अब करेंगे क्या, तो अपन अब देखते हैं यहाँ पर, अगर मुझे कंटेंट लिखना रहा, है ना, तो मैं कंटेंट में लिखूंगा क्या, ठीक है। तो हम आ जाते हैं यहाँ पर, हम हमारे कंटेंट को जनरेट करवा लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आते हैं, और ठीक है, अबाउट ALUM एलिमनी ट्रैकर सिस्टम, है ना, या होम पेज एलिमनी ट्रैकर सिस्टम इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो हम ये देख लेते हैं यहाँ पर, 100 मैंने ऐसा कुछ मेंशन करते हैं यहाँ पर। ठीक है, हमें कंटेंट चाहिए। कंटेंट तो आप जैसा भी यहाँ पर सेट करवाना चाहो, आप ऐसा सेट करवा सकते हो। अपन आते हैं यहाँ पर, है ना, फिलहाल के लिए अभी हम यहाँ पर लिखे खुद से, इससे अच्छा हमने इसे कॉपी कर लिया। कॉपी करके हम आ जाते हैं यहाँ पर। आपके पास में होम डॉट दे के रखा हुआ है, और कंटेंट कम्स हियर। आपने यहाँ पे क्या किया है, आपने यहाँ पर आकर उसे रख दिया। आपने इसे सेव किया, सेव करके आप आकर देखो, यहाँ पर ही आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिल रहा है। ठीक है, अभी जो देखने को मिल रहा है, इसको भी आपको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। अब इसको मैनेज करने के लिए व्हाट यू सिंपली नीड टू डू, यू सिंपली नीड टू कम ऑन दिस स्पेसिफिक स्टाइल। आप यहाँ पर आएंगे, यहाँ आने के बाद में आप क्या करेंगे, तो आप लिखेंगे यहाँ पर टेक्स्ट अलाइन, और टेक्स्ट अलाइन में आप क्या करेंगे, यहाँ पे जस्टिफाई। अब देखो टेक्स्ट आपका जस्टिफाई हो गया। जस्टिफाई के बाद में फिर आपको क्या करना रहेगा, तो आप यहाँ पर मैनेज करेंगे उसकी फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज में आपने लिखा है यहाँ पर 19 px। ठीक है, 19 px आई थिंक काफी है, या फिर आप उसको अगर 18 px भी करना चाहो तो आप इतना भी कर सकते हैं, राइट। और है ना, ये हमने यहाँ पर ऐसा कुछ मेंशन कर दिया है। और ऐसा मेंशन करने के बाद में अगर हम बात करें अब क्या, तो यहाँ पर अगर हम देखें,
मेन हेडिंग, तो मेन हेडिंग में हम यहाँ पर क्या दे सकते हैं, तो हम्म, हम आते हैं वापस से यहाँ पर, ठीक है। हम यहाँ पे लिखते हैं synonym of alumni tracker system, ठीक है। ग्रेजुएट कनेक्शन हब, है ना। ठीक है, मैंने से ऐसा कुछ कर सकते हैं अपन, यहाँ पे ये लिख सकते हैं, मैंने इसे कॉपी किया। कॉपी करने के बाद में हम आते हैं यहाँ पर, और यहाँ पे मैंने मेन हेडिंग में यहाँ पर ऐसा कुछ मेंशन कर दिया, राइट। अपन यहाँ पर आ गए, ठीक है। एलिमनी एंगेजमेंट पोर्टल, ये मैंने यहाँ पर ऐसा कुछ मेंशन कर दिया है, ठीक है। ठीक है, ये हमने ऐसा कुछ मेंशन कर लिया है। और फिर अब इसके बाद में अगर हम बात करें, अब क्या हमें अपना नया सेक्शन तो बनाना ही है यहाँ पर, लेकिन उसके भी पहले अगर मैं यहाँ पर अब ये कलर वगैरह अगर हटा देता हूँ यहाँ से, तो वो कैसे क्या लगेगा हमें, वो मेनली यहाँ पर देखना रहेगा, ठीक है। तो हम आते हैं स्टाइल पर। स्टाइल पर आने के बाद में मैंने सबसे पहले इसका कलर यहाँ से रिमूव किया है। हम इसका कलर यहाँ से रिमूव करते हैं, और हम यहाँ से इसका कलर यहाँ पे रिमूव करते हैं, ठीक है। है ना, तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने यहाँ पर अ, ये कलर तो रिमूव कर दिया है। अभी हम देखते हैं यहाँ पर कैसे क्या दिखेगा। ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपको देखने को ऐसा मिल रहा है। अब वहीं अगर मैं एक काम इसमें ऐसा कुछ करना चाहूँ कि अब ये इमेज जो है थोड़ी सी अलग से ऐसे दिख रही है ना, ये इमेज थोड़ी सी अलग से ऐसे दिख रही है यहाँ पर। तो इस केस में हम यहाँ पर एक काम ये कर सकते हैं कि हम आते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर मैंने लिखा है ऑनलाइन बैकग्राउंड रिमूवर, बनाते हैं यहाँ पर, बनाते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर आते हैं, फोल्डर पर आते हैं यहाँ पे, बैकग्राउंड रिमूव कर देते हैं इसे। ठीक है, हम यहाँ पर लेकर आ गए, हमने यहाँ से इसे कट किया। कट करके हम यहाँ पर आ गए, यहाँ आकर मैंने इसे चेंज कर दिया, राइट। ठीक है, हम यहाँ पर आते हैं, इसको मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया है, बैनर वन कर दिया। यहाँ पर आकर मैं इसका नाम कर देता हूँ क्या, बैनर। ठीक है, हम आते हैं यहाँ पे, यहाँ आने के बाद में हम करेंगे क्या, यहाँ आने के बाद में मैंने सिंपली क्या कर दिया है, मैंने यहाँ पर आकर कर दिया है बैनर डॉट पी एन जी, मैंने इसे सेव किया। सेव करके हम आते हैं यहाँ पर, हम यहाँ पर देखेंगे आपको किस तरीके से ऐसा देखने को मिलता है ना। और मेरे हिसाब से ये थोड़ा सा ज़्यादा बेटर है ना, एज कम्पेयर टू जो पहले आपका बैकग्राउंड आ रहा था उससे, ठीक है। और इसमें अब आप एक काम ये कर सकते हो, इसमें अगर आपको इसकी हाइट थोड़ी सी इंक्रीज कम करना है, तो आप इसकी थोड़ी सी हाइट कम कर सकते हो। यहाँ पर अपन आते हैं यहाँ पर, और यहाँ आने के बाद में ये जो हाइट है, ठीक है, तो या इसकी जो हाइट है इसे हम थोड़ी सी कम कर देते हैं, हम यहाँ पर इसे कर देते हैं 90, ठीक है। ये ऐसे आपकी हाइट ये ऐसे कंसिडर हो जाएगी, राइट, है ना। अब अगर हम बात करें इसके अलावा, तो अब इसके अलावा अगर हम बात करें अब क्या, तो हमें अब यहाँ पे फ्रेम करना है अपना क्या, हमें यहाँ पे फ्रेम करना है हमारा नेव बार सेक्शन, ठीक है। और वहीं अगर अपन बात करें कि ये जो लिखा हुआ है एल्यूमिनी एंगेजमेंट पोर्टल, ये थोड़ा सा सही नहीं लग रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर हमने एल्यूमिनाई ट्रैकर सिस्टम ऊपर मेंशन करके रखा हुआ है, यहाँ पे वो दो दो नेम दिख रहे हैं यहाँ पर ऐसे। तो अभी फिलहाल के लिए हम एक काम करते हैं, अभी तो मैं आता हूँ यहाँ पर, यहाँ पे ये जो लेफ्ट होम दे के रखा हुआ है, इसमें अपन यहाँ पर फॉन्ट फैमिली लिख के कैंडेरा लिखते हैं यहाँ पे। तो ये तो कैंडेरा में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। कैंडेरा में कन्वर्ट होने के बाद में अपन एक काम करते हैं, यहाँ पर अपन लिखते हैं लाइन हाइट। लाइन हाइट में मैंने लिखा है 20 px, थोड़ा सा ये लाइन हाइट मुझे इंक्रीज करना रहेगा,
आप देखेंगे यहाँ पे ये ऐसा कुछ दिख रहा है, ठीक है। ये तो मैंने ऐसा करा है, ये जो एल्यूमिना है, ये जो लिखा हुआ है, इसको अभी हम फिलहाल के लिए यहाँ पे कमेंट करते हैं, ठीक है। अब स्टेप 1 में हम करेंगे क्या यहाँ पर, तो हम आते हैं यहाँ पे और ठीक है ना, अपन यहाँ पर आते हैं। अब ये नेव बार पे पहले काम करते हैं, नेव बार बनाते हैं, फ्रेम करते हैं, फिर बाकी की चीजें हम समझेंगे। अब नेव बार अगर मुझे फ्रेम करना है तो नेव बार के लिए मुझे यहाँ पे करना क्या रहेगा, तो अब अगर हमें यहाँ पर नेव बार फ्रेम करना है तो हमें थोड़ी सी रिएक्ट की चीजें यहाँ पर फ्रेम करना रहेगी, है ना। और रिएक्ट की चीजें जो हमें फ्रेम करना रहेगी, तो वो चीजें हम कैसे क्या यहाँ पर फ्रेम करेंगे, तो वो हम देखते हैं यहाँ, राइट। तो हम आते हैं यहाँ पर, है ना, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर आपको दिख रहा है, मैं यहाँ पर आता हूँ, ये आपको नेवर बार दिख रहा है ना। और यहाँ पर हमें क्या करना रहेगा, चीज़ों को फ्रेम करना रहेगा, है ना। हमें हमारा यहाँ पर नेवर बार क्या करना रहेगा, यहाँ पर बनाना रहेगा। तो अब नेवर बार कैसे क्या बनाएंगे हम, है ना, और नेवर बार में क्या क्या ऑप्शन हमें रखना है, तो वो फंक्शनलिटी हम कवर अप करेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में। आज का सेशन हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, इसके आगे का कंटिन्यू करेंगे हम हमारे नेक्स्ट सेशन में।